नित्य ठाकुर जी मैया के साथ रात्रि में मंदिर से निकल करके और रास खेलने जाते हैं धाम में, वृंदावन में। तो एक रात्रि ठाकुर जी माँ के साथ जैसे निकले मंदिर से, मंदिर के बाहर सूरदास जी थे और उन्होंने माँ के श्री चरण को पकड़ लिया। अब माँ बार बार कहती है, बाबा पांव छोड़िए, पांव छोड़िए। सूरदास जी बोले, कैसे तो पकड़ में आया है और आप कहती है छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ने वाला। जब बहुत कहने पर भी सूरदास जी ने पांव नहीं छोड़ा, तब कन्हैया ने पूछा, आप चाहते क्या है? सूरदास जी ने कहा, नाथ मैं प्रत्यक्ष रूप से इस युगल स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी क्षण सूरदास जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की और जिन आंखों में रोशनी नहीं थी वो आंखें देखने लगी। श्री सूरदास जी ने खूब दर्शन किया ठाकुर जी का और मैया का। अब जब भगवान जाने लगे तो सूरदास जी दौड़कर फिर अब कन्हैया का पांव पकड़ लिए। भगवान बोले, अब क्या हुआ? आपके नेत्र नहीं थे, चाह रहे थे, नेत्र प्राप्त हो गए, अब क्यों पकड़ लिए? बोले, प्रभु एक और चाह है हृदय में। बोले, कहिए। सूरदास जी ने कहा, मैं जैसा था वैसा मुझे बना दीजिए। भगवान बोले, अरे आपके नेत्र नहीं थे, नेत्र मिल गए और आप कहते फिर से अंधा बना दो, क्यों? सूरदास जी बोले, प्रभु आपको देखने के बाद अब जगत में कुछ देखने की चाह नहीं रह गई प्रभु, इसलिए मुझे फिर पहले जैसा बना दीजिए। जगत के रंग मैं क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जो लक्ष्मण जी राम जी के साथ रह रहे हैं, बारे हिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से लक्ष्मण भैया राम जी को अपना स्वामी मानते हैं। भगवान को देखने के बाद जगत को देखने की चाह रह गई लक्ष्मण जी के मन में। ये कैसे जन्म लिया? इसके अनेक कारण है, परंतु मैं अपनी बुद्धि से आपको दो कारण बता रहा हूं, मुझे जो भाव समझ में आता है। पहला कारण तो ये है कि लक्ष्मण जी अयोध्या से आए हैं। अयोध्या वो भूमि है जहां भगवान ने जन्म अवतार लिया है। लक्ष्मण जी अयोध्या का दर्शन कर चुके हैं। अब लक्ष्मण जी उस भूमि का दर्शन करना चाहते हैं जहां पर भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला दर्शन करने का भाव जगा। दूसरा कारण आपको पता है द्विवेदी जी, राम जी जब वन में चलते थे तो सबसे आगे कौन चलता था? राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी में सबसे आगे आगे कौन चलता था? राम जी। राम जी के पीछे सीता मैया और सीता मैया के पीछे लक्ष्मण भैया। गोस्वामी जी कहते हैं, उभय बीच, उभय मने दो के बीच में, उभय बीच सिय सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ऐसा लग रहा है कि मानिए ब्रह्म और जीव के बीच में माया चल रही हो। यहां पर लक्ष्मण जी को जीव कहा गया और संत महापुरुष लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहते हैं। लक्ष्मण जी हम जीवों के आचार्य हैं। और आचार्य का धर्म क्या है? आचार्य का कर्तव्य क्या है? हमारे महाराज श्री कहते हैं, भैया महाराज श्री कहते, बाबू हम आत्मा है और भगवान परमात्मा है। इस आत्मा और परमात्मा का मिलन तब तक नहीं होगा जब तक इन दोनों के बीच में कोई महात्मा नहीं आएगा। वही महात्मा आचार्य है। आचार्य का कर्तव्य है कि आत्म तत्व को परमात्म तत्व से संबंध स्थापित करा के अब बीच में से अपने को निकाल के ले जाए। आप दर्शन करिए। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप करोड़ों की व्यवस्था कर दीजिए बिटिया की शादी में, महंगा डेकोरेशन करा दीजिए,
खूब महंगा खाना रखिए, सब कुछ रखिए, लाइट साउंड म्यूजिक सब रखिए। एक पंडित जी महाराज यदि नहीं रहेंगे ना तो विवाह नहीं होने वाला है भैया। अब मजे की बात दर्शन करिए, वो पंडित जी महाराज ना लड़के को जानते हैं ना लड़की को जानते हैं, दोनों में से किसी को नहीं जानते, परंतु दोनों के जीवन में केवल एक रात्रि के लिए आते हैं और दोनों को दो से एक बना करके और फिर दोनों के जीवन से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। यही आचार्य का कर्तव्य है। आत्मा परमात्मा के बीच में आवे, भगवान से जीव का संबंध बनवावे और अपने को दूर लेके चला जाए।